राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। भद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। राजा बृहस्पति यमुना नदी पर टहलने के लिए गए। मंद मंद शीतल वायु बह रही थी। चारों तरफ बहुत ही मनोहर दृश्य था। पक्षी चहचहा रहे थे और नदी से बहुत सुंदर कलकल की आवाज़ आ रही थी। तभी राजा बृषभानु ने देखा कि यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा कमल फूल खिला हुआ है। राजा ने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। राजा बृषभानु कमल के फूल के पास गए। राजा बृषभानु ने देखा कि कमल के बीच में एक बहुत सुंदर सुकोमल नवजात कन्या सोई हुई है। इस कन्या का रंग पिघले हुए सोने जैसा और नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं। इतनी सुंदर नवजात कन्या को कोई यहाँ कैसे छोड़कर जा सकता है। यह सोचते हुए राजा बृषभानु ने कन्या को अपनी गोद में लिया। कन्या को गोद में लेते ही राजा बृषभानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। लेकिन राजा ने सोचा कि कौन है जो इसे यहाँ छोड़कर चला गया। यही देखते हुए राजा इधर उधर खोज करने लगे कि कौन इसको छोड़ के गया है। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि बस यह कन्या तुम्हारी पुत्री है। तुमने और तुम्हारी पत्नी देवी कीर्ति ने वर्षों तक तपस्या की है कि भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी तुम्हारे घर जन्म ले। तो यह भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी है। तुम इसका पालन पोषण बहुत ही वात्सल्य प्रेम के साथ करो। इसे अपने घर ले जाओ। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और राजा बृषभानु सुंदर कोमल नवजात कन्या को अपने घर ले आए। जैसे ही रानी कीर्ति ने कन्या को अपनी गोद में लिया तो वात्सल्य प्रेम में डूब गई। देवी कीर्ति को कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था। राधा को गोद में लेते ही उनकी यह कमी पूरी हो गई। राजा बृषभानु और रानी कीर्ति दोनों ही बहुत प्रेम पूर्वक राधा का पालन पोषण करने लगे। राधा रानी की सुंदरता चंद्रमा की कलाओं के समान दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही थी और इसकी सुंदरता के चर्चे सब जगह हो रही थी। लेकिन यह सुख ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरा। कुछ दिनों के बाद ही राजा बृषभानु और रानी कीर्ति ने यह महसूस किया कि राधा आंखें नहीं खोलती है और ना ही रोती है। उन्हें लगता था कि राधा को सुनाई नहीं देता। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे। तभी वहाँ पर नारद ऋषि प्रकट हुए। जब राजा बृषभानु ने नारद जी को अपनी सारी समस्या बताई तो नारद जी ने कहा कि तुम अपनी बेटी का जन्मोत्सव मनाओ और जन्मोत्सव में अपने सखानंद के परिवार सहित आमंत्रित करो। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और बृषभानु ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू कर दी। पूरे बरसाने को दुल्हन की तरह सजाया गया। बहुत सारे पकवान बनाए गए। राजा बृषभानु और देवकी कीर्ति स्वयं जाकर नंद बाबा के यहाँ निमंत्रण देकर आए और उत्सव के दिन नंद बाबा, मैया यशोदा और छोटे से कान्हा को लेकर बरसाना आ गए। बरसाना जैसे ही महल में पहुँचे, नंद बाबा और यशोदा मैया राजा बृषभानु और रानी कीर्ति से बातें करने लगे, सबसे मिलने जुलने लगे और इतनी देर में ही छोटा सा कान्हा सबसे आंखें चुराकर अपनी छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे राधा रानी के पालने की तरफ चल दिए। वह पालने के पास पहुँचे और पालने में राधा रानी को देखने लगे। जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी के पास पहुँचे तो राधा रानी को उनकी खुशबू से ही पता चल गया कि मेरे स्वामी आ गए हैं। राधा रानी ने तभी अपने नेत्र खोले और सबसे पहले भगवान श्री हरि कृष्ण के अपने स्वामी के दर्शन किए और कुछ देर बाद ही राधा रानी रोने भी शुरू कर दिया। राधा रानी की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। पूरे महल में खुशियों की लहर छा गई। अगर भगवान श्री कृष्ण प्राण हैं तो राधा रानी आत्मा है। इन दोनों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ राधा रानी है वहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ राधा रानी है। इनकी पूजा अकेले नहीं की जा सकती है, तो तभी भगवान कृष्ण जी के साथ पूजा की जाती है, राधा रानी की पूजा साथ में की जाती है और दोनों ही नाम साथ में लिया जाता है। तो यह राधा अष्टमी की व्रत कथा है। इसके बाद हम एक गणेश जी की भी कथा ज़रूर सुनते हैं। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा भी सुनाती हूँ। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली कि
मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बाल बाल हट पे अड़ गई। माँ ने मेले में जाऊंगी। अब उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा, चली जाओ, ठीक है, मेले में चली जाओ। 1 लड्डू श्री हरि गणेश जी को और पानी दे देना, जो बचा हुआ लड्डू है पानी तुम ले लेना। बोले, ठीक है। तो लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर छोटी सी लड़की मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के पास बैठ गई और बैठते ही बोली, गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हारा, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे दे देना। यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग वापस आने लगे, लेकिन वह छोटी सी लड़की वापस नहीं आई। वह वहीं बैठी रही। बोली, जब तक गणेश जी आके लड्डू नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि अगर ये घर नहीं गई तो इसका दोष मेरे से लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, तुम्हारा लड्डू खा लिया, लो तुम्हारा पानी भी पी लिया, अब मांगो, क्या मांगना चाहती हो बेटा। छोटी लड़की सोचने लगी, क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, बैल मांगूं, खेत मांगूं, हवेली मांगूं, धन मांगूं, सुहाग मांगूं, क्या मांगूं। अब लड़की यह सोच रही थी कि इतने में ही छोटा सा बालक बोला, तुमने जो जो सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। छोटी सी लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ रह गई थी, सब लोग आ गए, तुम ही नहीं आई। छोटी सी लड़की बोली, माँ आपने तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिलाना और पानी पिलाना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात की, जो जो लड़की ने सोचा था वह सब हो गया। टूटे फूटे घर की जगह महल बन गया, पूरे घर धन से भर गया। हे गणेश जी, जैसे आपने उन माँ बेटियों की इच्छा पूरी की है, वैसे ही इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन और वैभव से भर देना। यह गणेश जी की कथा इस तरह से राधा अष्टमी का व्रत कथा पूर्ण होती है। आपको राधा अष्टमी की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम महिला घर की तीज त्यौहार कैसे करते हैं, यह देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।